औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाही अल्लाह के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, खालिक व मालिक और राज़िक है, रहमान है, रहीम है, रहमत वाला है और रहम करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं आसमान वाला तुम पर रहम करूँगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे को महबूब रखता है, उस बंदे से बड़ी मोहब्बत फरमाता है जो मुतक्की हो, यानी परहेज़गार हो, गनी हो और गोशाए नशीं हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे लोगों की खबर ना दूं जिन पर जहन्नम की आग हराम है। जहन्नम की आग ऐसे लोगों पर हराम है जो करीब रहने वाले हैं, आसानी पैदा करने वाले हैं और नरम इखलाक वाले हैं। वलयतलत्तफ़, और नरमी से बात करो। अल्लाह रहमान है और उसने कुरान पाक में बार बार ये बात फरमाई है, वबिल हक़्क़ि अनज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल, और हमने इसको हक़ के साथ नाजिल किया और बेशक ये हक़ ही के साथ उतरा। तो रहमान ने बार बार कौन सी बात फरमाई है? सूरत बकरा में फरमाया तुम भली बात कहो, सूरत अहज़ाब में फरमाया सीधी और सच्ची बात कहो, सूरत बनी इसराइल में फरमाया तुम बेहतरीन बात करो, सूरत तोहा में फरमाया तुम नरमी से बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल मोमिन वो है, यानी उसका दीन मुकम्मल हो गया जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नरम अखलाकी से बात करने वाला हो। घर वालों में सबसे पहले हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारी खुश असलूबी के, तुम्हारे अच्छे इखलाक के सबसे पहले हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं कि तुम उन्हें उफ़ तक भी ना कहो जब उनमें से एक शख्स बूढ़ा हो जाए, चाहे एक चाहे दोनों के साथ हमेशा नरमी से बात करो, बिल्कुल नरमी से बात करो, उफ़ भी ना कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज़ में नरमी हो उसे जीनत बख्शती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाए वो चीज़ बदसूरत हो जाती है, और बदसूरत चीज़ को कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक रहम करने वाले जो लोग हैं, रहम दिली करने वाले अच्छे अखलाक के जो लोग हैं, वो अल्लाह के करीब तर लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत का ऐसा दिन, ऐसी होलनाकियाँ जब इंसान कहेंगे कि ज़मीन फट जाए, हम उसमें धंस जाए और ऊपर से ज़मीन बंद कर दी जाए, या जानवरों की तरह काश हम भी जानवर होते तो आज मिट्टी कर दिए जाते, यानी हिसाबो किताब से बच जाते। बेहद बेतहाशा बहुत लंबा बहुत बड़ा दिन, बूढ़ा कर देने वाला दिन, थका देने वाला दिन। उस दिन कोई जान किसी जान के काम ना आएगी, कोई कफ़ारा नहीं बन सकेगा। लोग कहेंगे हमारा सब कुछ ले लो लेकिन हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा और क़यामत के दिन मेरे करीब तर वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। लोगों के साथ इखलाक करने वाला, अच्छी इखलाक इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है वो रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर होंगे, जब तमाम अंबिया भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में होंगे। जैसे सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह क्या आप मेरी शफाअत करेंगे? एक सहाबी ने पूछा था, नबी पाक ने फरमाया हाँ। तो कहा या रसूलुल्लाह मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह बताई, आब कौसर, पुलसरात और मैज़ान के मैदान में। तो यानी ढूंढेंगे सहाबी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स तो मेरे बिल्कुल करीब ही होगा जिसका दुनिया में इखलाक अच्छा होगा, यानी उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में बेहतरीन और अच्छा नरम इखलाक वाला जो शख्स है उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और वो शख्स अल्लाह के बड़ा महबूब तर है। एक शख्स आबिद, ज़ाहिद, नमाज़ पढ़ने वाला, हर किस्म की नेकी करने वाला है, लेकिन अगर उसका इंसानों के साथ अच्छा रवैया नहीं है, अच्छा अखलाक नहीं है, अच्छा सलूक नहीं है, किसी की वो परेशानी दूर नहीं कर सकता, किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकता, तो उसकी तमाम भलाइयाँ किसी काम की नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया, जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। यानी वो जितनी भी खैर करने, नमाज़ें पढ़ ले, सदका दे दे, आबद ज़ाहद जो भी बन जाए, लेकिन वो जब तक किसी दूसरे की परेशानी नहीं हल कर सकता, किसी दूसरे की मुश्किल में उसका साथ नहीं दे सकता, हालांकि वो देने पर कादर है, तो उसकी बाकी इबादत किसी काम की नहीं। क्योंकि अगर इंसान किसी दूसरे की मुश्किल हल करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की तमाम परेशानियाँ और मुश्किलात हल कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बंदे मेरे महबूब हैं जो आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाब में से किसी को किसी काम के लिए भेजते तो फरमाते देखो
خوشخبری دینا، آسانی پیدا کرنا، دین میں مشکلات پیدا مت کر دینا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو یہی فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ایمان پر آ جائے، شاید وہ ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ کون جو دنیا کا سب سے تکبر کرنے والا شخص ہے وہ شاید ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ دنیا کا گھمنڈی، ظالم، جابر اور تکبر کرنے والے شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، کیا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا بہترین نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ نرمی اختیار کرے، اچھے اخلاق کے مالک ہوں، اپنے رشتوں میں بھی، اپنے بہن بھائیوں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے محلے داروں میں بھی، اپنے ہمسایوں میں بھی؟ خوش اسلوبی کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاتا ہے۔